बात करेंगे चिंगलिन और उसके एंशिएंट हेवन सरपेंट टैटू के बारे में एकदम डिटेल में। देखो भाई, ये तो आपको पता ही है कि चिंगलिन एंशिएंट रिमेन्स में पिल बीस्ट को ढूंढने गई थी जिससे वो अपनी बॉडी के एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन को बाहर निकाल सके। लेकिन सावियान से मिलने के बाद उसको पता लगता है कि पिल बीस्ट के ब्लड से भी उसका पॉइजन बाहर नहीं निकल सकता पूरी तरह से। लेकिन सावियान उसको बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा इस पॉइजन को बाहर निकालने में उसकी बॉडी से। और भाई एंशिएंट रिमेन्स से वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन आने के बाद वो अपना वादा पूरा भी करता है। वो चिंगलिन की बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए एक मेडिसिनल पूल तैयार करता है जिसमें पिल बीस्ट की ब्लड की कुछ बूंदें भी यूज हुई थी। अब भाई ये पूल रेडी होने के बाद सावियान चिंगलिन से बोलता है कि अपने सारे कपड़े उतारो और पूल में कूद जाओ। अब भाई ये कपड़े उतारने वाली बात को सुनकर चिंगलिन के दोनों गाल एकदम लाल हो जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सावियान को भी पूल के पास ही रहना था उस पूल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 7 दिन चलने वाला था। अब भाई चिंगलिन पूल में जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है जिससे उसका पॉइजन भी धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। और इस सारे प्रोसेस में सावियान पूल के किनारे ही बैठा हुआ था। और क्योंकि चिंगलिन की पीठ मतलब उसकी कमर मतलब उसकी बैक साइड सावियान की तरफ थी, तब उसको चिंगलिन की पीठ पर मतलब कमर पर एक टैटू नजर आता है, एक 9 हेड वाले पाइथन का टैटू। अब भाई जैसे जैसे चिंगलिन मेडिसिनल पूल से मेडिसिन एब्जॉर्ब कर रही थी वैसे वैसे उसका जो टैटू था वो और ज्यादा क्लियर होता चला जा रहा था। अब भाई ये देखकर सावियान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसने अब तक ऐसे मैजिकल बीस्ट के बारे में सुना ही नहीं था जैसा टैटू चिंगलिन की कमर पे उसको दिखाई दे रहा था। अब भाई क्योंकि इस टैटू ने अपनी आंखें भी बीच बीच में 1-2 बार ओपन करके बंद की थी, इसलिए ये सब देख के सावियान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये मुसीबत है क्या। अब जब चिंगलिन की बॉडी का पॉइजन ऑलमोस्ट क्लियर होने ही वाला था, तब तक ये टैटू पूरा क्लियर हो चुका था, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसकी आंखें भी थोड़ी सी खुल चुकी थी, मतलब आधी आंखें खुल चुकी थी इसकी। अब भाई सावियान का ये तो समझ में आ चुका था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और थोड़ी देर में ये गड़बड़ हो भी गई जब थोड़ी देर बाद पूल से एक हेड साइज की आई बाहर निकल आई और वो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल में कन्वर्ट हो चुकी थी। और भाई सावियान का कुछ समझ पाने से पहले ही वो आंख ब्लास्ट कर चुकी थी, और उसके ब्लास्ट करने के कुछ देर बाद ही वो 9 हेड वाला पाइथन पानी से बाहर निकल आता है। और भाई ये 9 हेड वाला पाइथन देखने में कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था, जबकि उसकी 18 आंखों में चिंगलिन वाली ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल्स दिखाई दे रही थी। अब भाई इससे पहले कि ये 9 हेड वाला पाइथन सावियान पे हमला करता, सावियान बहुत तेजी से चिल्लाता है, चिंगलिन। अब भाई ये आवाज इतनी तेज थी कि केव की सारी दीवारें तक कांप गई थी, और इसी आवाज के साथ जो ये 9 हेड वाला पाइथन था ये भी कांप जाता है और वापस टैटू में बदलकर चिंगलिन की बैक साइड पे पहुंच जाता है। इसके बाद चिंगलिन बेहोशी की हालत में हवा से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, जिसको सावियान अपनी बाहों में संभाल लेता है। लेकिन भाई जब चिंगलिन की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को बिना कपड़ों के सावियान की बाहों में देखती है, तो शर्म के मारे एकदम से उछल जाती है और भागकर एक पिलर के पीछे छुप जाती है, और वहां से वो अपने कपड़े पहनने के बाद बाहर आती है। उसके बाद भाई सावियान थोड़ा सा खांसता हुआ चिंगलिन से पूछता है कि ये सब क्या था। उधर चिंगलिन के गाल अभी भी शर्म से लाल हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो सावियान की बात सुनकर उसको बोलती है कि ये एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल थी। और भाई ये नाम सुनकर सावियान को याद आता है कि उसने इस बीस्ट के बारे में सुना है। ये भी एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है जिसको हम एंशिएंट हेवन फिनिक्स से कंपेयर कर सकते हैं पावर के मामले में भी, लेकिन क्योंकि ये संख्या में कम थे इसलिए ये जल्दी विलुप्त हो गए। लेकिन भाई ये सब याद आने के बाद सावियान चिंगलिन से पूछता है कि जहां तक मुझे पता है एंशिएंट हेवन सरपेंट के 9 हेड तो नहीं होते थे। तब चिंगलिन उसको बताती है कि ये म्यूटेटेड एंशिएंट हेवन सरपेंट है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं सेंट्रल प्लेन आई थी तब मैं गलती से एंशिएंट माउंटेन रेंज चली गई थी और वहीं पे मुझे एंशिएंट हेवन सरपेंट का स्केलेटन मिला था। तब मैंने बस क्यूरियोसिटी में आके इस पे अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल्स यूज कर ली, लेकिन मेरे ऐसा करते ही एंशिएंट हेवन सरपेंट की स्पिरिचुअल बॉडी वहां पे आ गई। मैं अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल्स को यूज करके भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब ये अपनी मर्जी से कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा कंट्रोल इसके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। और भाई ये सुनकर सावियान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एंशिएंट हेवन सरपेंट ग्रो होने के बाद एक एलाइट डोसेंग से भी लड़ सकता है। लेकिन तभी सावियान को एक बात और याद आ जाती है और वो चिंगलिन से पूछता है कि तुम्हारी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल्स एंशिएंट ब्लड लाइन वाले मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, फिर तुमने उसको कैसे कंट्रोल कर लिया। तब चिंगलिन उसको बताती है कि हाँ मैं एंशिएंट ब्लड लाइन वाले मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन इसकी एक्चुअल बॉडी नहीं है और ये सिर्फ सोल है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ, ये बस मेरे साथ रहना चाहता है अपनी मर्जी से। तब चिंगलिन उसको बताती है कि सिर्फ 2 टाइप के एंशिएंट मैजिकल बीस्ट हैं जिनमें एंशिएंट रॉयल ब्लड लाइन मौजूद है अभी भी, और उनमें से एक एंशिएंट हेवन सरपेंट है और दूसरा है हेवन स्वेलिंग पाइथन। और भाई ये नाम सुनते ही सावियान के दिमाग में एकदम से मेडुसा का ख्याल आता है, क्योंकि वो भी एक 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन है। अब भाई इस टाइम पे मतलब चिंगलिन की बॉडी से पॉइजन रिमूव होने के बाद चिंगलिन की स्ट्रेंथ 1 स्टार डोजन पे स्टेबल हो गई है, मतलब इस टाइम पे अपने फुल पावर यूज कर सकती है।
बिना किसी दिक्कत के। और अब वो अगर अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स का यूज करेगी तो वो एक 4 स्टार डोजन को भी कंट्रोल कर सकती है। तो भाई ये थी चिंगलिन, उसकी बॉडी के पॉइजन और उसके टैटू की कहानी। अब इससे अगला जो इवेंट है वो है मास्टर याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मास्टर याओ लाओ के साथ।